ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामृतंस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. I hope that everybody had a very good गौर पूर्णिमा yesterday. सबका भक्तों लोगों का अच्छा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छा आपने फोकस किया होगा। कल पूरा दिन जो है अच्छा आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल रहा होगा। आज भी बहुत महत्व का दिन है। आज जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है। महाप्रभु का जन्म जो है सनसेट के आसपास हुआ था, तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि रात शाम का टाइम हो गया था। तो दूसरे दिन यानी आज बहुत भक्त सब जगह से सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र को मिलने आए थे। खास करके अद्वैताचार्य, उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी, बहुत डिवोटीज जो है मिलने आए थे। एग्जैक्टली जिस तरह से कृष्णा का जन्म जो है रात को ही हुआ था और मथुरा से वृंदावन वो रात को ही गए थे, वासुदेव उनको लेके गए थे और दूसरे दिन जो है नंदोत्सव जो है सेलिब्रेट किया हुआ गया था। नंदोत्सव इज द डे वेयर प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य जो है उनका जन्म उसी दिन हुआ है। तो जिस तरह से नंदोत्सव सेलिब्रेट हुआ है उसी तरह से जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हुआ है नवद्वीप के अंदर। बहुत बड़े पैमाने में सब लोग मिलने आए थे महाप्रभु को, और क्योंकि वो निमाई के झाड़ के नीचे जो है उनका जन्म हुआ इसलिए उनको निमाई के नाम से उनको बोला जाता था। मैं विचार कर रहा था प्रभु, हम जो है एज फार एज हम जो बम्बई या में दूसरे सब जगह से बैठे हुए हैं, हम कैसा ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पा रहे। जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल हमारे मंदिर में आज राधा गोपीनाथ मंदिर में भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इन द सेंस जो है आज शाम को जो है डीटीज को जो है नीचे जो है पटांगण में लेके जाने वाले और बहुत पाउडर कलर का पाउडर जो है वो डीटीज को खिलाएंगे, यानी उनके साथ में खेलने वाले बहुत पाउडर्स लगाए। हर टाइम जो है मेरे ख्याल से 30 से 40 किलो जो है पाउडर्स डालते हैं डीटीज के ऊपर, पिचकारी ये वो। होली बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं डीटीज को और बहुत बड़ा फिर बाद में फीस्ट होता है। मैं विचार कर रहा था कि प्रभु हम जो है किस तरह से जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करें। बहुत विचार किया तब मुझे समझ में आया कि हमारे लिए एक थोड़ा पंखा बंद कर देना, आवाज आ रहा है। तो हमारे लिए हम किस तरह से जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। बेस्ट वे टू सेलिब्रेट जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल इज, हमको हृदय से समझ लेना चाहिए कि महाप्रभु की मूवमेंट के अंदर आने के बाद में हमारा जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। और वो परिवर्तन को देख करके, देखने का नहीं, अंदर से हृदय से समझ में आएगा प्रभु। और वो परिवर्तन को देख करके we should be thoroughly be grateful to महाप्रभु।
अभी देखिए प्रभु जी, क्या होता है कि जब भी व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में आता है ना, उसके पहले उसकी कितनी कंडीशनिंग होती है, उसके इतने अनर्थ होते हैं, उसकी इतनी वासनाएं होती है, और उसको हॉन्ट करती है प्रभु जी। एक हॉन्ट हॉन्ट बोलते हैं ना हम लोग, उसको जकड़ लेती है प्रभु जी, और उसको वही जीवन में उसी तरह से वो जीता रहता है प्रभु। ऐसे वो एक लाचारी की तरह जो है वो खींचे जाता है उसमें, अनर्थ, अपनी वासना, अपनी कंडीशनिंग, अपनी हैबिट्स में। और फिर उसको कृष्णा कॉन्सियसनेस मिलता है, प्रभुपाद का एसोसिएशन मिलता है बुक्स के थ्रू, गुरु महाराज का संग मिलता है, प्रवचन सुनता है, भक्तों का संग करता है, हमारे जैसे इस तरह से झपा चालू कर देता है। उसके अंदर अगर वो सीरियस होता है, जिस तरह से महाप्रभु ने हमको बताया है, ये 3 चीज जिसने उसने सीरियस किया, नाम है रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, उसने धीरे धीरे चालू कर दिया रहता है, और वो संग में रहता है, और उनकी सिंसियरिटी होती है कि मुझे हकीकत में मैं पक गया हूँ, मुझे इसमें कुछ रास्ता चाहिए। उसमें से फिर उसका शुद्धिकरण चालू हो जाता है, और वो शुद्धिकरण में उसको समझ में आने लगता है कि ये मैंने सालों के सालों तक इसके लिए मेहनत किया था, इसमें से बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। महाप्रभु की क्या मर्सी है, क्या मिरेकल मेरी लाइफ में हो गया है कि ये सब चीज चेंज हो रहा है। हाँ, हो सकता है प्रभु आपका पूरा बाहर में निकला है कचरा, क्योंकि करोड़ों जन्मों से यही काम किया है हमने प्रभु जी। ये भौतिक दुनिया में सिर्फ एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से हम लटकते रहे, और वो उसके वजह से जो है प्रभु जी हमको इतना कष्ट हो रहा है। लेकिन ये भक्ति में आने के बाद में एक चीज तो पक्का ही हुआ है, दैट एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट, कि प्रभु ये जो हमारी अंदर की जो गंदगी है ना, वो बढ़ती नहीं है, वो कम हो रही है। अगर कम भी नहीं हो रही तो स्टैग्नेट है, बढ़ा नहीं है प्रभु। ये तो पक्का होता है, वरना हम क्यों इधर आते हैं प्रभु? हमारे जीवन के अंदर हमको कुछ ऐसा आनंद मिलता है जो आनंद जो है हमको पहले नहीं मिल रहा था। अभी ये जब हो जाने के बाद में प्रभु जी हमको समझ में आता है, ये बाप रे, करोड़ों जन्मों से, करोड़ों जन्मों तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन कितने सालों से मैं इसके सामने लड़ रहा था, लेकिन मैं सीख कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं जीत पाऊंगा। लेकिन ये महाप्रभु की मर्सी किसी मिल गई है कि मुझे इसमें इतना परिवर्तन आ गया। अभी शुरुआत के टाइम पे जो है ना प्रभु, हम लोग बहुत हम्बल होते हैं, क्या क्या मिल गया, आई एम सो ग्रेटफुल, सो नाइस, दिस इज द फेज राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू इट, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग सो हम्बल। अरे सब भक्तों के साथ में हम रहते हैं, थोड़े भक्तों के साथ में अच्छा आनंद आता है, एसोसिएशन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, और हमको बहुत आनंद आता है, हम हम्बल रहते हैं। अभी थोड़े समय के बाद में प्रभु जी माया हमको वहां पे ऐसी मारती है कि माया बोलती है कि तूने भी बहुत मेहनत किया है, इधर इतने सालों तक भक्ति कर रहा है, थोड़े समय के बाद में, थोड़ा सीनियर हो जाने के बाद में हमको ऐसा लगने लगेगा, तूने भी बहुत मेहनत किया है, इतना जपा किया, इतना भक्तों के संग में रहा, इतना फिलोसफी सीखा है, इतना भक्तों के संग में किया, इतनी सेवा किया, अभी जो है यू शुड फील इट, यू आर समथिंग स्पेशल। माया हमको ऐसा बताएगी, तुम जो कर पाया वो दूसरा कोई कर नहीं पाया, तुमने जो कर दिया वो दूसरे लोग नहीं कर पाए, यू आर ए ग्रेट पर्सन, यू आर ए ग्रेट सोल। और एक अंदर से प्राइड आ जाता है। ये थोड़े समय के बाद में होता है प्रभु, शुरुआत में हमारा फेस जो है ना, जो चल रहा है अभी चल रहा है, बोलते हैं ना वो हनीमून का फेस चल रहा है हमारा। वी आर वेरी हम्बल, वी आर वेरी वेरी सर्विस ओरिएंटेड होते हैं हम लोग, लेकिन थोड़े समय के बाद में ये प्राइड आने लगता है। ये प्राइड क्यों आता है? क्योंकि वो अंदर की जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना हमारी, मजा करने की, हमको ऐसा लगता है कि आई एम समथिंग स्पेशल, सो आई विल एंजॉय विद दैट प्रोपेंसिटी, आई एम समथिंग स्पेशल, इसलिए उसमें मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, इतने पहले इतने सालों तक मेहनत किया था, क्यों पहला फर्क नहीं आया आपके जीवन में? अभी भक्तों के संग के अंदर ही क्यों फर्क आया? और वो मैं भी कह सकता हूँ प्रभु, आप थोड़ा समय, थोड़ा दिन, या थोड़ा इंटेंसिटी आपकी कृष्ण भावनामृत की कम कर डालो। मंदिर में मत आओ, सुबह में जपा में मत आओ, भक्तों का संग मत करो, प्रभु के प्रभुपाद की पुस्तक के, आपके गुरु महाराज के लेक्चर्स मत सुनो, थोड़े दिन भी करो प्रभु, आप पहले के जैसा हो जाओगे। ये दिखा रहा है प्रभु, वी आर सो मच कंप्लीटली डिपेंडेबल प्रभु ऑन वैष्णव's मर्सी, गुरु's मर्सी, महाप्रभु's मर्सी। सो ए हम्बल एंड मैच्योर डिवोटी जो है ना प्रभु जी, हमेशा जो है, हमेशा
थोड़े समय क्या, हमेशा पूरे समय तक वो हमेशा हम्बल ही रहता है। उसके हृदय के अंदर हमेशा यही कन्विक्शन आता है, आई एम ए फॉलन सोल, मैं गिरा हुआ हूं। ये भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा, महाप्रभु की कृपा, इसकी वजह से मैं सुधर गया थोड़ा बहुत। और अगर इन लोगों की कृपा नहीं होती थी तो मैं कहाँ रहता। और जैसा उसकी ह्यूमिलिटी रहती है ना प्रभु, ह्यूमिलिटी होने की वजह से जो है ना प्रभु, उसका ह्यूमिलिटी का दूसरा स्टेप होता है ग्रेटफुलनेस। जो व्यक्ति हम्बल होता है वही ग्रेटफुल होता है प्रभु। जो प्राउड होता है ना प्रभु, वो इगोइस्टिक हो जाता है, वो ग्रेटफुल नहीं बनता है। वो प्राउड जो व्यक्ति होता है ना, उसका हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है। हम्बल हो क्या, तो उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है मेरी कोई औकात ही नहीं है, मुझे कितना मिल गया है, और वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। एक ग्रेटफुल पर्सन का एक सबसे बड़ा क्वालिटी ये आता है प्रभु, वो हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा ही लगता है मेरी औकात क्या थी, इतना गिरा हुआ हूं प्रभु। पर आप हकीकत में देखना प्रभु, हमारा जीवन ऐसा हल्का था, इतना हमने हल्का जीवन जिया है ना प्रभु। हम भी जो है हमारा जीवन का विचार करेंगे तो हम भक्ति में से निकल जाते हैं। अरे बाप रे, मैं ऐसा था, दूसरे को तो क्या बताएं। हमारा जीवन ही हम चेक करके देखेंगे ना तो हमको लगेगा मैं ऐसा था। और महाप्रभु ने क्या चेंज कर दिया है हमारी लाइफ में, क्या डिसिप्लिन लाइफ हो गई है प्रभु, कितनी डिसिप्लिन लाइफ हो गई है। ये दिखा रहा है प्रभु जी, क्या कृपा आ गई है। अभी जो है प्रभु जी, जो प्राउड होता है ना प्रभु, उसका हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है। उसको एक्सपेक्टेशन होता है ये मेरे को मिलना ही चाहिए, बिकॉज आई एम समथिंग स्पेशल, आई एम सीनियर, आई एम एडवांस, मैंने ये सब किया है, अभी इतने सालों से भक्ति में हूँ। उसके वजह से जो है ना प्रभु, उसका एक्सपेक्टेशन नेचर आता है। और जैसे वो एक्सपेक्टेशन नेचर आता है ना प्रभु, माया ऐसी मारती है, हमेशा उसका एक्सपेक्टेशन हमेशा सेटिस्फाई होता ही नहीं। कभी भी जो है आरती करते हैं, आरती करने के बाद में जो घी लैम्प दिया जाता है ना सबको, उसका जो है स्पर्श करने के लिए, तो जो है सीनियर डिवोटी को दिया जाता है। तो अगर आपके अंदर प्राइड होगा ना प्रभु, तो आपको ऐसा लगे मुझे पहला मिलना चाहिए क्योंकि मैं सीनियर हूँ। लेकिन एक हम्बल डिवोटी होगा ना, मेरे को एक घी लैम्प भी मिलता है, वो भी मेरा क्या कृष्णा के आपकी कृपा है। मेरे को तो लास्ट का लास्ट देना चाहिए, क्योंकि मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं क्या हूँ मुझे पता है। तो वो जो है ना हमेशा आनंदित ही रहता है। और अगर वो व्यक्ति जो प्राउड होता है ना प्रभु, उसको अगर बराबर नहीं मिला और थोड़ा बाद में मिला तो प्रभु वो डिस्टर्ब हो जाता है। सब सुंदर वातावरण में, लेकिन वो मिजरेबल रहता है। इसलिए जो है ना प्रभु, ऐसा बताया जाता है, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, ए हम्बल डिवोटी एंड ए ग्रेटफुल डिवोटी इज ऑलवेज ब्लिसफुल, एंड ए प्राउड डिवोटी, कभी कभी उसको जो चाहिए वो मिल जाता है तो उसको जो है ना, उसको उसका ईगो सेटिस्फाइड होता है, लेकिन वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसका ईगो सेटिस्फाइड होता है। और वो हमेशा टेंशन और एंजाइटी में ही पड़ा रहता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, आई एम समथिंग, आई एम डन समथिंग, और वो हमेशा इनसिक्योर ही रहता है। इसलिए प्रभु जी, वी हैव टू बी ग्रेटफुल, क्या मिल गया है। और हमेशा याद रखना है, हम जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये कॉन्सियसनेस हमको मेंटेन करनी है। अगर हम ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना प्रभु, वी विल नॉट बी एबल टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। प्रभु हमारे पास क्या था, लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रभु। आज अभी ऑलमोस्ट प्रभु, अभी मार्च महीना आया है, हमने आई थिंक 10th मई, यानी अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 महीने से हम चालू ये जपा सेशन चल रहा है प्रभु। प्रभु जी आप देखो प्रभु, उसके पहले हम क्या थे। हाँ, हो सकते देयर आर मेनी एलिमेंटेड सोल्स आर देयर, मैं बहुत लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु एक चीज तो पक्का है, ये जपा सेशन से हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन आया। बी ग्रेटफुल प्रभु। और ये ग्रेटफुल अभी तो रहोगे थोड़े समय, क्योंकि आपको बहुत ऊंचा मिल रहा है, लेकिन जिंदगी के अंतिम क्षण तक प्रभु, इतना मेरी क्या औकात थी प्रभु, क्या मिल गया है। देखो आज के आपके बाहर के दुनिया के लोग देखो प्रभु कैसे रगड़ रहे हैं, कैसे कैसे माया उसको पीटती रहती है। उसको देख करके हमको समझना चाहिए मैं तो कितना भाग्यवान हूँ, कृष्ण ने मुझे क्या दे दिया है। और ये कॉन्सियसनेस आपकी रहेगी ना, तो ही आप हमेशा कृष्ण भावनामृत के अंदर ब्लिसफुल रहोगे और स्टेडी रहोगे कृष्ण भावनामृत के अंदर। और वो स्टेडीनेस और ब्लिसफुलनेस जो है ना प्रभु, आपको जो है ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद नया 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 कृष्णा रियलाइजेशन देता जाएगा। और वो रियलाइजेशन से आपका कमिटमेंट, आपकी स्टेडीनेस, आपका डिटर्मिनेशन और आपका फोकस और गोल एकदम पक्का रहता रहेगा। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु। तो मुझे और हमारे सब आचार्य देखोगे ना प्रभु,
आपने हमारे सब आचार्यों ने जो है प्रभु ये स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन किया है। कितना भी वो बड़े इतना एडवांस हो गए प्रभु, लेकिन उन्होंने जो है प्रभु जी ये स्टैंडर्ड में कहां पर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आई गिव यू सम एग्जांपल्स प्रभु। पहला कोलवेच श्रीधर। अभी आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर कोलवेच श्रीधर जो है केला के पत्ते और केले बेचते थे। कुछ इतने बड़े नहीं थे प्रभु जी। उसमें भी जो पैसा आता था उसमें 50% पैसा वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे। इतने सिंपल उनका घर के अंदर ऐसा बताया गया है, घर के अंदर ऊपर छत के अंदर होल ज्यादा थे और और जो है वो होल ज्यादा थे और ऐसा था कि पानी उनके घर में आता रहता था बरसात के अंदर, धूप भी आती थी, लेकिन ही वॉज वेरी ब्लिसफुल मैन। महाप्रभु उनको इतना टाइम देते थे, हर रोज जो है महाप्रभु उनके पास आते थे केले के पत्ते लेने के लिए और 2 घंटा उनके साथ वार्तालाप करते थे। तो जब जब महाप्रभु जो है ना प्रभु, जब वो आंदोलन लेके गया ना, अपना वो मुसलमान जो है गवर्नर था उसके पास गए थे, तो फिर वो सब उनके साथ में बात करने के बाद में सब, क्योंकि उन्होंने मृदंग हमारा तोड़ दिया था मुसलमान गवर्नर ने, तो जो है प्रभु काजी काजी का जो है काजी को तोड़ दिया था। फिर उन्होंने जो है सब खत्म करके फिर वो आते थे, तभी आते वक्त जो है वो कोलवेच श्रीधर के उनके घर जो छोटी सी झुपड़ी थी प्रभु वहां पे आए, तो बाहर एक गिलास जैसा था प्रभु जी। और ऐसा बताया गया है चैतन्य भागवत के अंदर, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे तो कोई भी व्यक्ति जो है ना वो गिलास के जो भी था, वो कोई भी चोर का कोई भी आदमी हो वो भी कभी लेगा नहीं। इतना इतना ऐसी स्थिति में था प्रभु जी कि इट वाज समथिंग लाइक ए वेस्ट ऑफ थिंग। महाप्रभु ने जो है वो ग्लास में से पानी पिया कोलवेच श्रीधर के पास। तो जब कोलवेच श्रीधर ने ये सब देखा ना, तो वो बेभान हो गया, बेशुद्ध हो गया कि महाप्रभु आपने ये मेरे साथ में किया, व्हाट एम आई, आप मेरे घर पे आए और वो भी आपने मेरे घर पे ये ग्लास लेकर के पानी पिया। ही वाज सो ग्रेटफुल, और क्योंकि वो ग्रेटफुल था ना प्रभु, दैट्स व्हाई उसको सब चीज अच्छी लगती थी। एक्सटर्नली जो है प्रभु जी ही वाज नॉट सो मटेरियली ऑपुलेंट, लेकिन वो हमेशा ब्लिसफुल रहता था। क्योंकि क्या होता है, जैसा ह्यूमिलिटी आती है ग्रेटफुलनेस आती है, ग्रेटफुलनेस आती है तो यू आर ब्लिसफुल प्रभु जी, क्योंकि आपको ऐसा ही लगता है जो कुछ भी है मेरी कोई औकात ही नहीं है ये सब चीज की, लेकिन मेरे को कृष्ण दे रहा है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु जी इन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो है इसी हिसाब से देयर आर मेनी 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 एग्जांपल। वासुदेव दत्त जो है उनको लेप्रेसी हुआ था प्रभु, और लेप्रेसी जो हुआ था तो फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन दिया तो वो सब लेप्रेसी उनका चला गया। तब जब लेप्रेसी चला गया तो वासुदेव प्रभु जो खुश होना चाहिए, मेरा लेप्रेसी चला गया, लेकिन उनको टेंशन आने लगा। उनको ऐसा लगा महाप्रभु अगर जो है मेरे को अभी मुझे डर लग रहा है कि आपने मेरे पे ये जो है ये सब ये जो पूरा मेरे पे ऐसी ऐसी कृपा दिया है, लोग देखेंगे तो मेरे को वो देखेंगे और मेरे को बहुत ऊंचा बोलेंगे कि आपको महाप्रभु की मर्सी मिल गई है। और वो ऐसा जब मेरे को ऐसा समझ में आएगा तो मेरे में प्राइड आ जाएगा, और अगर प्राइड आ गया तो आपकी कृपा चली जाएगी, और कृपा चली गई तो मेरा जीवन का क्या मतलब है। देखो ये प्रभु जी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कोलवेच श्रीधर सालों के सालों तक इतनी भक्ति किया है, लेकिन बाद में कॉन्शियसनेस उनकी यही थी। इवन वासुदेव दत्त भी जो है इतने सालों तक भक्ति किया है प्रभु, लेकिन फिर महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम कॉन्स्टेंटली हरिनाम दो लिखते रहना, आपके अंदर प्राइड नहीं आएगा, तभी वो स्टेबल हुए प्रभु। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ आल्सो प्रभु। सेम थिंग, द बहुत क्लासिक एग्जांपल वो ब्राह्मण का है। वो ब्राह्मण जो है प्रभु जो सेवा संगम के अंदर जो है उसको वो सिर्फ दूध ही पीता था, सिर्फ दूध पीता था, दूसरा कुछ नहीं पीता था। तो उसने जो है श्रीवास को बोला कि मेरे को जो है महाप्रभु का जो रात को जो आपके घर पे जो डांस करते हैं वो मेरे को कीर्तन देखना है। श्रीवास ना ही बोलता था, लेकिन इतना ऑस्टियर ब्राह्मण होने के बाद में जब उनको बोला कि तुम इधर खड़े रहना, और महाप्रभु जब आए और कीर्तन किया तो कीर्तन में महाप्रभु को इतना कुछ खास आनंद नहीं आया। तो महाप्रभु ने बोला कि मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए जो जो इधर नहीं रहना चाहिए। और फिर श्रीवास को बोल देना पड़ा कि ये ब्राह्मण है और वो ऑस्टियर है, इतना ऑस्टियर है, खाली दूध ही पीता है। तो महाप्रभु ने बहुत गुस्से हो गया। महाप्रभु ने बोला दूध मिलने से जो है शुद्ध भक्ति मिलता है क्या? शुद्ध भक्ति इज ओनली मेंट फॉर डिवोशन प्रभु। शुद्ध भक्ति क्या जो है प्रभु जी, गोपियों ने क्या, गोपियों ने बहुत बड़ी ऑस्टिरिटी किया था, हनुमान जी ने कोई ऑस्टिरिटी किया था, गजेंद्र ने ऑस्टिरिटी किया था,
लेकिन उनके अंदर ट्रेमेंडस सिंसेरिटी थी और ट्रेमेंडस डिवोशन था, उसकी वजह से उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ। और वो ब्राह्मण ने सुना और ब्राह्मण को पता चला कि मेरा कोई औकात ही नहीं है इधर। फिर भी क्या हुआ कि उसने ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट कर लिया। उनके लाइफ में ग्रंच नहीं हुआ, उनके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग मेरे को रिजेक्ट कर ले, मैं इधर नहीं आऊंगा बेचारा। और महाप्रभु बोला उसको इधर से कट करके इधर से निकाल दो, ही शुड नॉट बी हियर। ब्राह्मण ने सुना, वो ब्राह्मण निकल गया प्रभु जी। बट इन हम्बल वे ही सेड, मैं कितना फॉर्चुनेट हूं, मेरे को इतना तो देखने मिला और महाप्रभु जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। जब महाप्रभु ने ये देखा, महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट कर, बिकॉज द ग्रेटफुलनेस जो उसके जीवन में था ना प्रभु, दैट वाई महाप्रभु एक्सेप्टेड इट। उसी हिसाब से प्रभु जब सनातन गोस्वामी जो मिले महाप्रभु को, और इतने बड़े व्यक्ति और इतने स्टडी, कितना लैंग्वेज आता था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब हुसैन शाह। लेकिन जब महाप्रभु के आसे आए तो उन्होंने कहा के आमी, मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। क्या स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी। प्रभु जी हमेशा याद रखना, जसपूत महारानी बोलते हैं ना, क्या आपका वो जो 4 चीज का जो है ना अवगुण होता है ना, बड़ा प्रॉपर्टी होता है, बड़ा वेल्थ होता है, बड़ा एजुकेशन होता है, ब्यूटी होता है, ये प्रभु जी होता है तो हमेशा व्यक्ति प्राइड ही रहता है। लेकिन सनातन गोस्वामी के पास सब चीज होने के बाद में इतना थोरो ह्यूमिलिटी था। उसलिए महाप्रभु ने बोला योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माय हार्ट। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं इट वाज नॉट ब्रेकिंग हिज हार्ट, इट वाज मेल्टिंग हिज हार्ट। और फिर महाप्रभु ने बोला इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु जी बिकॉज ही वाज हम्बल, that's why he was so blissful in his Krishna consciousness। अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी क्या पोजीशन से कहां क्या कर रहे थे प्रभु। एक प्राइम मिनिस्टर झाड़ के नीचे सोए हमेशा रोज, एक प्राइम मिनिस्टर जो है प्रभु जी फटा हुआ कपड़ा लेकर के सी करके पिए, खाए, ले, पहने, ये स्टैंडर्ड। और वो हमेशा पूरी जिंदगी पर्यंत की और ब्लिसफुल रहे। और कितने सुंदर सुंदर पुस्तक लिखे, बृहद भागवतमृत और कितनी पुस्तकें लिखा। ये दिखा रहा है प्रभु व्यक्ति जब हम्बल होता है, ग्रेटफुल हो जाता है, ग्रेटफुल होता है तो हमेशा ब्लिसफुल रहता है। और वो ब्लिसफुल की वजह से कृष्णा बहुत उसके पास से सेवा करवा लेते हैं और कृष्णा के हृदय में फिक्स हो जाते हैं वो। सेम थिंग इज कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी प्रभु। कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं ना, तो उसके अंदर लिखते हैं कि आई एम वर्म इन द स्टूल। विस्टा जो होते हैं ना स्टूल के अंदर में, जो एक छोटा सा वर्म हूं। ये एक जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत लिखता है और वो भी 90 इयर्स। प्रभु जी क्या मैंने बताया ना, शुरुआत में हम हम्बल रहते हैं, लेकिन प्रभु थोड़े समय के बाद में जो है ना प्रभु हमको सक्सेस मिलता है। हमारे लाइफ के अंदर जो है प्रभु बहुत चीज हमको जो है थोड़ा दिखता भी है कि मेरे में एडवांसमेंट हुआ है, तो प्रभु वो ह्यूमिलिटी नीचे चली जाती है और प्राइड आ जाता है। ये व्यक्ति 90 साल का होने के बाद में भी क्या बोल रहा है, आई एम वर्म इन द स्टूल, और इतनी सुंदर बड़ा ग्रंथ लिखा है। और इसके वजह से जो है प्रभु इनकी इतनी सिंसेरिटी थी और इतनी ह्यूमिलिटी थी और इतनी ग्रेटफुलनेस थी, इसलिए कृष्ण ने उनको एम्पावर किया चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। सेम थिंग इज हरिदास ठाकुर। प्रभु जी 192 राउंड्स रोज करते थे और 192 राउंड्स करने के बाद में इतना जो है प्रभु जी वापिस प्रचार भी करते थे। लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी क्या है, जब महाप्रकाश लीला के अंदर जो है महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर तो मैं तुमको क्या दूं, तो ह्यूमिलिटी की एपिटोम आ गया। उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है महाप्रभु मेरा अनर्थ कितना है, मुझे भगवत धाम में जा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन महाप्रभु अगर मैं नहीं जा पाऊं तो मुझे कोई वैष्णव के घर पे जन्म देना। वहां तक फिर महाप्रभु ने उन्होंने बोला नहीं, जन्म नहीं, मैं उसके लिए भी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई वैष्णव के घर के बाजू में जो है ना मुझे कुत्ते का जन्म दे देना, क्योंकि वो कुत्ते का जन्म होगा तो वैष्णव के आजू बाजू में घूमता रहूंगा, कृष्ण कथा सुनूंगा, हरिनाम सुनूंगा और उनका उच्छिष्ट जो होगा ना वो खाऊंगा तो मैं सुधर जाऊंगा। सी द स्टैंडर्ड प्रभु। हरिदास ठाकुर जिसको हम नामाचार्य कहते हैं प्रभु जी जैसा ह्यूमिलिटी मेंटेन होती है ना, इतनी ग्रेटफुलनेस मेंटेन होती है, और ग्रेटफुलनेस मेंटेन होगी तो आपकी कृष्ण भक्ति हमेशा स्टेडी रहती है, हमेशा ब्लिसफुल रहते हो। वी वांटेड टू हैव दैट। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु, आप देखो प्रभु जी उनके भजन सुनो, ये तो हमारे एज के है ना। भक्ति विनोद ठाकुर तो अभी 200 साल पहले ही निकले है ना। प्रभु जी उन्होंने उनका भजन सुनिए, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, वो भजन सुन करके समझ में आता है ऐसा, उसको हम सेवेंथ गोस्वामी बोलते हैं। और क्या हृदय, क्या बता रहा है।
ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटफुलनेस। सेम विद नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु। कल चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन था प्रभु। हम जो है प्रभु जी रोज ये जो है मायापुर के अंदर सब श्रृंगार दर्शन के अंदर वो क्या क्या वो भजन सुनते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाएगी यार। नरोत्तम दास ठाकुर का एक एपिटोम है प्रभु। महाप्रभु आप जो है पतितों का पावन करने आए ना, आप पूरे जगत देख लीजिएगा, आपको पक्का कन्विंस हो जाओगे मेरे से पतित कोई बड़ा नहीं है, और मेरा क्लेम फर्स्ट है क्योंकि आप पतित पावन हो। नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा का लड़का था वो भी, और क्या लोकनाथ गोस्वामी को जो है प्रसन्न करने के लिए जो है प्रभु उनका भी विस्तार वो सब सुबह में साफ करता था। प्रभु जी ये जो चीज महाप्रभु देखते हैं, ये जब कृष्णा देखते हैं तब उनको कन्विंस हो जाता है ये हीरो छे, सोनू छे, ये सोना है, जितना अग्नि में डालता हूं उतना और चमक करके बाहर निकलता है। ये देखना है प्रभु। और इस सालों के बाद में जो है ये कॉन्सियसनेस आती है प्रभु, हमको चेक करना है हमारे जीवन में, हमारे में ये चेतना बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे आगे चल करके मैं कृष्ण भक्ति के अंदर मेरे में कोई जगह में प्राइड तो नहीं आएगा। और प्रभु बहुत प्रैक्टिकल है, लेटस मेरा तो बहुत सिंपल है, थोड़े समय में कृष्ण भक्तों के संग में से चला जाओ, थोड़ा समय में जो है मैं सुबह में जो है ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना कम करना लूं, थोड़े समय जो है प्रभु में प्रभुपाद का पुस्तक या गुरु महाराज के लेक्चर सुनना बंद करूं, देखो आपकी क्या चेतना होगी प्रभु। और एक प्राइड होता है तो प्रभु एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, प्राइड से ही अपराध बनता है। जैसा व्यक्ति प्राउड होता है ना प्रभु, वो अपराध करता है। हम्बल डिवोटी जो है ना, वो कुछ भी गड़बड़ भी करेगा तो वो माफी मांग लेगा, लेकिन प्राइड वाला डिवोटी जो है ना, जिसके अंदर प्राइड है, आई एम समथिंग स्पेशल, वो प्रभु जी वो नशा में, अपनी नशा में रहता है ना, वो अपराध कर देता है। और जैसा अपराध किया प्रभु, कृष्ण की मर्सी चली जाती है, और जैसा कृष्ण की मर्सी चली जाती है ना प्रभु, वो ऐसा कार्य करता है कि उसने पहले कभी जीवन में इतना निचला कार्य किया भी नहीं होगा। So we have to be so much on guard, so much alert, and so much completely depending on Krishna. मेरे को जो मिल गया है, आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे ऐसे ही जिंदगी निकाल दो, भक्तों के संग के अंदर साधना बराबर रखूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगा, सब भक्तों के संग में जपा करता रहूंगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो प्रभु जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल के अंदर द बेस्ट थिंग आई फील इट प्रभु इज दैट you have to say to महाप्रभु ये सब लोग महान है, ये लोग सब बहुत लोग एलिवेटेड है, वो लोग आपके साथ में जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल में आपको मिलने के लिए, आपके साथ में रहने के लिए, आपको देखने के लिए दे आर एलिजिबल। लेकिन मेरा तो क्या औकात है। ऑल आई कैन से इज आई एम सो ग्रेटफुल। मैं क्या मेरी लाइफ में था, मैं प्रभु जी थोड़ा विचार करो, हम क्या थे प्रभु। आपकी जवानी में, अभी बहुत लोग जवान लड़के, लेकिन हम लोग जो थोड़े बूढ़े हो गए प्रभु, अब जवानी में क्या क्या हमारा ड्रीम था, क्या क्या हमने घोटाला किया है, क्या क्या अनर्थ हमने किया है प्रभु, और क्या भी कृष्ण ने दे दिया है प्रभु हमको। सो मच ग्रेटफुल प्रभु। हम जो है ना बोलते हैं ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ गए, सीधा पोल ही चेंज हो गया हमारा लाइफ में। क्या हो गया हमारी लाइफ में। सो मच ग्रेटफुल टू महाप्रभु, सो मच विद दैट ह्यूमिलिटी प्रभु जी। टुडे जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल में हम जो है महाप्रभु को बोले थैंक यू वेरी मच महाप्रभु। थैंक यू इज नॉट अ बेसिकली कहना, थैंक यू इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड आल्सो, बट व्हाट कैन वी से मोर देन दैट प्रभु। ऑल वी कैन से फ्रॉम आवर हार्ट इज यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। मैं क्या कहूं तुमको, मेरे में क्या था और क्या हो गया हूं। खाली मेरा अभी एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे संभाल के रहना महाप्रभु, मुझे इसी तरह से संभालना कि मेरे में कोई जगह पे प्राइड ना आ जाए, और मैं हमेशा यही समझते रहूं कि मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन महाप्रभु आपने मेरी औकात बनाई है, और वो औकात बना करके मैं आपके साथ में हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। इन दिस कॉन्शियसनेस प्रभु, वी हैव टू मेंटेन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल फॉर अस, टू टेल टू महाप्रभु आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। में क्या मिल गया है। कल जो है, कल प्रभु जी और महाप्रभु का जन्मदिन था। फर्स्ट टाइम 2 साल के बाद में, ये कोविड में 2 साल के बाद में, जब मैं कल राधा गोपीनाथ मंदिर में शाम को गया,
तो ऐसा क्राउड हो गया था, ओ वाह, सबसे सुंदर, जैसा हमारा नॉर्मल जो है ना फेस्टिवल में जो क्राउड होता है इस तरह से सब पैक था, प्रसाद पैक, बैठने की जगह नहीं, सब पैक पैक पैक, खड़ा रहने की जगह नहीं रहती थी। अच्छा लग रहा, मुझे लगा हैप्पी डेज आया लगे, डिवोटीज के साथ में संग में कितना आनंद आता है। सो प्रभु, प्लीज बी वेरी सीरियस इन अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस एंड बी ग्रेटफुल। तो आज जो है प्रभु हम हमारा 32 माला करेंगे। वो 32 माला के अंदर जो है प्रभु वी विल हैव ए वेरी वेरी, कृष्णा सब याचना करेंगे, कृष्णा मेरे को अभी वो ये प्राइड में आ जाए। शुरुआत में जो है मैं हम्बल रहूंगा कृष्णा, लेकिन मेरे को आगे चल करके मेरे को जब ये समझ में आएगा कि मैंने थोड़ा बहुत प्रगति कृष्णा कॉन्सियसनेस में किया है, तो उसमें प्राइड ना आ जाए। और वो अगर प्राइड आ गया तो मेरे में एक्सपेक्टेशन नेचर आएगा, एक्सपेक्टेशन नेचर आएगा तो फिर जो है मैं प्रभु जी अपराध करूंगा, अपराध करूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर टाइम सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। तो जैसा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो मैं अपराध करूंगा, अपराध करूंगा, तो आपकी मर्सी चली जाएगी, और मर्सी चली जाने के बाद में वापिस पहले के जैसा ही हो जाऊंगा। एक्सक्लूसिवली कृष्णा की मर्सी सब जी रहे हैं प्रभु। सो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु आज हम जपा में, हमारा 32 माला जपा में हम कृष्णा से याचना करें, प्लीज सी टू दैट आई रिमेन हम्बल इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ, then only I can be grateful, and once I'll be grateful, Krishna's mercy will flow. I'll be blissful in Krishna consciousness and I'll be steady in Krishna consciousness. क्योंकि कृष्णा जो भी कुछ मेरे लाइफ में करेंगे ना, I will always feel it. I am not a fit candidate for that. कृष्णा ने स्पेशल दे दिया। अगर हमारे लाइफ में कुछ तकलीफ भी आएगी ना प्रभु, वो तकलीफ में भी सबको ऐसा लगेगा कि ये तकलीफ तो कुछ नहीं है, मेरे का औकात ऐसी, इससे 3 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा तकलीफ आनी चाहिए, लेकिन कृष्णा ने मुझे कंसेशन दिया है। This is a devotee consciousness होने लगती है प्रभु जी। So we wanted to maintain this type of a consciousness, and Prabhu, most important thing, Prabhuji, please pray for me also, and I can have this consciousness in my life. हमको वही चाहिए प्रभु। बहुत दुनिया में किक खा लिया है अभी, बहुत किक खाया है दुनिया में, कुछ मिला नहीं है प्रभु जी। Let us, कल मैं देख रहा था गौर पूर्णिमा में कितने लोग आनंदित है, महाप्रभु ने क्या क्या दे दिया है प्रभु जी। बाहर की दुनिया देखो, लोग ये सब पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इंद्र तुप्ति करने जाते हैं और इंद्र तुप्ति करने में ऐसे फंस जाते हैं, सब फंस जाते हैं और इधर उधर लटक जाते हैं, उधर इधर घूमते रहते हैं। क्या मिल गया है महाप्रभु के पास? कितने सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, कितने सुंदर भक्तों इतना सिंसियरिटी के साथ में सेवा करना चाहता है, एक भक्त दूसरे भक्त के साथ में आदान प्रदान करता है, क्या सुंदर वातावरण है प्रभु। वी वांट टू रिमेन विद देम ओनली। सो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु वी विल चांट द होली नेम टुडे, and most important thing प्रभु, we will see प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। I also want to have this type of a consciousness, छोड़ना नहीं अभी, कुछ प्राइड में वापस लटक ना जा रहे प्रभु, यही कॉन्शियसनेस रह करके we'll maintain our Krishna consciousness. We want to be grateful, और is it not a practical thing also प्रभु? क्या किया हम लोग, मेरा तो आपको तो, आप लोग तो एलिवेटेड हो गए प्रभु, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा था, मेरा तो कंडीशनिंग इतनी थी। मैंने आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले ही बताया था, 10 बजे के पहले उठता नहीं था, क्या क्या कर रहा था, रुपये के पीछे पागल था प्रभु, ऐसा पागल कर बन गया था मैं। मेरे को आंकड़ा ही सब जगह पे दिखता था, मैंने क्या कर किया है रुपये के लिए, और क्या कृष्णा ने दे दिया है अभी, क्या कृष्णा ने दे दिया है। संभव प्रभु जी, मेरे लिए तो क्या, मैं सेवा क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सेवा है, टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है इस्कॉन के अंदर जो है ना, मेरे को कृष्णा को मुझे एंगेज रखने का था ना, तो एंगेज रखने के लिए जो है ना प्रभु, कृष्णा ने थोड़ा ऐसा खोपड़ी में कुछ वो एनालिसिस करने का ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का ना, ये सब क्यों करवाया है, जिससे तू मैं भक्तों की सेवा कर पाऊं। मेरे को बहुत डिवोटी ने बताया कि पहले किसी ने हरे कृष्ण आंदोलन में ये सेवा नहीं किया था और जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा एक डिपार्टमेंट चालू करवाया, जस्ट सो दैट तुम दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता है ना, इसलिए तुमको एंगेज रखने के लिए किया। सो प्रभु जी, आई फील इट सो ऑब्लाइज प्रभु जी, सो ऑब्लाइज। क्या मिल गया, क्या मिल गया। कल प्रभु जी मैं मंदिर में था, कल रात को लेट आया मैं, अब मेरे को नींद में आ गया, सब देखते रहना है। मैं कल रात को 12 बजे सोया because I came late from the temple। तो कल मैं देख रहा था प्रभु जी डिवोटीज को, प्रभु जी आई कैन ओनली से वन थिंग नाउ, भक्तों के संग के लिए मजा है ही नहीं हमारे।
डिवोटी को संग में ही आनंद है। क्या कल आनंद हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कृष्णा ने जो है जैकपॉट दे दिया हमको। भक्तों के संग में क्या आनंद है। टुमारो, yesterday it was just like a festival, big festival। तकरीबन गोपीनाथ मंदिर में 3-4 हजार लोग बैठे थे। वेरी वेरी वंडरफुल एसोसिएशन। प्रभु हमको इन लोगों के साथ में रहना है, इनके साथ में जिंदगी निकालना है। सो प्रभु, we will chant our 32 rounds